हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने पढ़ रहा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। महाराणा प्रताप से रिलेटेड जितनी भी शब्दावली हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। फिर भामाशाह से रिलेटेड पढ़ा था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, ये भी हमने अच्छे से बताया। फिर मैंने ये भी बताया कि मेवाड़ के उद्धारक किस किस को माना जाता है, जैसे राणा हमीर, भामाशाह और महाराणा प्रताप। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अब हम पढ़ेंगे उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। जब महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था बारडोली गांव में, तब जो चावंड थी वो राजधानी थी, तो वहीं से इनका राज्याभिषेक होता है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का। देखिए, महाराणा प्रताप के ये पुत्र थे। इनकी माता का नाम अजबदे पंवार थी और इनका राज्याभिषेक चावंड के अंदर हुआ था 19 जनवरी 1597 को। जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था तो इनका राज्याभिषेक उसी दिन हुआ था। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। जबकि उदय सिंह जी का देहांत मैंने आपको होली के दिन बताया था, होली के दिन गोगुंदा के अंदर हुआ था। इस तरीके से वो भी आपको याद रखना है और गोगुंदा के अंदर ही उनकी छतरी बनी हुई है। जबकि महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली गांव में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है किसकी छतरी कहाँ पे बनी हुई है। आगे जब भी जितने भी राणा आएंगे, जैसे अब महाराणा अमर सिंह से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, तो महाराणा अमर सिंह के बाद जितने भी राजा बने हैं उनकी जो छतरी बनी हुई है वो आहड़ उदयपुर के अंदर ही सबकी छतरियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि महाराणा अमर सिंह के बाद जितने भी राजा थे उनको आहड़ उदयपुर के अंदर ही उनकी छतरियाँ बनाई गई हैं। तो पहली छतरी अगर किससे पूछा जाएगा तो आपको अमर सिंह फर्स्ट को ही याद रखना है। देखिए, 1599 के अंदर जो कि जहांगीर, जिसका नाम सलीम था, उसने किए थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार वीर पिता का वीर पुत्र, ये उपाधि राणा अमर सिंह को इनके द्वारा दी गई थी, ऐसा आपको या फिर ऐसा बताया था। क्योंकि ये इतिहासकार हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इस तरीके से कहा था महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के लिए कि वीर पिता का वीर पुत्र। देखिए, जागीरदारों व सामंतों के लिए इन्होंने अलग से नियम बनाए, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, सक्तावत और चुंडावत, दो ये राजपूत शाखाएं हैं। इन्होंने इनके आपस में जो भी, देखिए, युद्ध होता है तो उस समय दो नेतृत्व होता है। एक तो सेना के आगे रहकर नेतृत्व करना और एक सेना के पीछे भाग में रहकर नेतृत्व करना। जो आगे रहकर नेतृत्व करता है सेना का, वो हरावल कहलाता है और उसमें मान सम्मान भी ज़्यादा मिलता है। सेना का अग्रभाग होता है तो उसमें इन दोनों जो सक्तावत और चुंडावत के बीच में एक छोटी सा युद्ध हो गया था। इस युद्ध का इन्होंने इस तरीके से एक दुर्ग चुना था जिसका नाम था ऊंटाड़ा का दुर्ग, जो कि वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ये सक्तावत और चुंडावत दोनों के बीच में रहा था। सक्तावत जो शाखा थी उसका नेतृत्व करता बल्लू खां था और चुंडावत का जैतर सिंह था। इन्होंने नेतृत्व करते हुए इस दुर्ग का इस तरह से इन्होंने ऐसा किया कि इसके अंदर पहले कौन जाएगा। तो इस युद्ध के अंदर जो चुंडावत थे वो विजय रहे थे, क्योंकि चुंडावत ने अपना सिर काटकर उसके अंदर डाल दिया था। और इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि जो चुंडावत रहे वो विजय रहे। और इसके अंदर सेना का जब भी कोई युद्ध होता है तो उस सेना के अग्रभाग में चुंडावत रहते हैं। तो तब से ये इस तरीके से जो दुर्ग आपको कभी याद रखना है, जो हरावल और चंद्रावल जो दो भाग होते हैं युद्ध के क्षेत्र के अंदर, जब सेना आगे हो को आगे की तरफ नेतृत्व करना और पीछे की तरफ, तो वो आपका हरावल कहलाता है आगे, और पीछे की तरफ चंद्रावल। तो सक्तावत और चुंडावत के बीच में जो युद्ध या फिर विवाद हुआ था ये दोनों सामंतों के बीच में, तो वो कौन सा दुर्ग था जिसके अंदर इन्होंने ये प्रतियोगिता या फिर इस तरीके से चुना गया था प्रतियोगिता के अंदर, तो वो था ऊंटाड़ा का दुर्ग, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है।
देखिए बिना दांत वाला हाथी जिसका नाम मुकना हाथी था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, अकबर के बाद जब जहांगीर का शासक बादशाह बने तो उनके सैनिक अभियान किस किस तरफ थे। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के लिए शहजादा परवेज को 1605 ईस्वी में, महावत खां का 1608 ईस्वी में, अब्दुल्ला खां का 1609 ईस्वी में, राजा वासु का 1612 ईस्वी में, अजीज़ कोका का 1612 ईस्वी में, और जहांगीर जो कि खुर्रम के साथ आया था, खुर्रम इनका जहांगीर का पुत्र था, 1613 ईस्वी में। इस तरीके से भी इनका सैनिक अभियान था। 5 फरवरी 1615 ईस्वी गोगुंदा में खुर्रम के साथ भेंट हुई थी। खुर्रम जो कि वहाँ का शहजादा था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है, जहांगीर का पुत्र था। आगे देखिए, मेवाड़ और मुग़ल जो कि इनके बीच में संधि हुई थी, क्योंकि गोगुंदा के अंदर खुर्रम से भेंट हुई, तो ये एक संधि मेवाड़ मुग़ल संधि कहलाती है, जो कि 5 फरवरी 1615 ईस्वी को राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर खुर्रम के साथ इस तरीके से गोगुंदा में हुई थी। इसमें दूत कौन कौन आए थे ये भी आपको याद रखना है। राणा ने शुभकर्ण झाला व हरिदास को खुर्रम के पास भेजा था, जबकि खुर्रम ने सुंदरदास शुक्रला सिराजी को जहांगीर के पास आगरा भेजा था। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या शर्तें रही थी वो भी आपको याद रखनी है, कि मेवाड़ी राजा मुग़ल दरबार में कभी नहीं जाएगा, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, मेवाड़ी राजकुमार मुग़ल दरबार में जाएगा, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ी राजकुमारी कभी भी मुग़ल दरबार में या फिर मुग़लों से कभी भी विवाह नहीं होगा, ये भी तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे कोई भी, दोनों, न तो मुग़ल साइड से करेंगे न ही मेवाड़ के राणा की तरफ से करेंगे, तो ये इस तरीके से मरम्मत से रिलेटेड था। और पांचवी थी, आवश्यकता पड़ने पर 1000 सैनिक सहायता जो है राणा मुग़लों को देंगे। इस तरीके से ये पांचवी शर्त थी। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा मेवाड़ का राणा था जो मुग़ल दरबार में पहली बार पहुंचा, तो वो प्रथम कुंवर थे, जो कि कर्ण सिंह थे। कर्ण सिंह अमर सिंह के पुत्र थे, अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र थे कर्ण सिंह। इस संधि को जहांगीर की राजनीतिक विजय बताया था, ऐसा आपको याद रखना है। खुर्रम की व्यक्तिगत विजय भी ऐसा हम लोग कह सकते हैं, और मेवाड़ राज्य की जीत भी बताया, क्योंकि इसके अंदर मेवाड़ी राजा जो है वो कभी भी मुग़ल दरबार नहीं जाएगा। इस तरीके से सर टॉमस रो के द्वारा ऐसा बताया गया कि जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन कर लिया, किससे? बल से नहीं, धन से अधीन किया था, ये आपको याद रखना है। और खूब सारी भेंट भेजी थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आपको मैं चावंड की जो चित्रकला थी उससे रिलेटेड बता देता हूँ, क्योंकि चावंड की जो चित्रकला थी वो महाराणा प्रताप से के काल में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसका स्वर्ण काल माना जाता है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के दौरान 1605 ईस्वी के अंदर रागमला चित्रित किया गया था नसीरुद्दीन के द्वारा, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया रागमला चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया था, या फिर उस चित्र का नाम बताइए जिसने रागमला चित्र चित्रित किया था, तो आपको याद रखना है नसीरुद्दीन। कर्नल टोड के अनुसार मेवाड़ का बलिष्ठ एवं ऊंचा राजा राणा अमर सिंह को बताया। इस तरीके से आपको याद रखना है। अमर सिंह फर्स्ट पटन है, तो हम आपको अभी अमर सिंह फर्स्ट ही याद रखना है, क्योंकि आगे जाके अमर सिंह सेकंड भी आएगा। तो इस तरीके से मेवाड़ का पुनर्निर्माण कार्य इनके द्वारा शासनकाल के दौरान हुआ था। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी अभ्युदय काल माना जाता है, मेवाड़ का अभ्युदय काल माना जाता है, क्योंकि कला और साहित्य क्षेत्र में काफ़ी सारे निर्माण कार्य हुए थे। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु के बाद इनकी जो छतरी थी वो गंगो गांव आहड़ उदयपुर के अंदर हैं, और 26 जनवरी 1620 ईस्वी को यहाँ पे इनका देहांत हो गया था, तो इनकी छतरी यहाँ पे बनी गई थी। इसके बाद जितने भी राणा महाराणा बने थे उनकी छतरियाँ यहीं पे हैं, और प्रथम छतरी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे किसकी हैं? राणा अमर सिंह फर्स्ट की। अब आगे देखिए, राणा कर्ण सिंह का शासनकाल 1620 से लेकर 1628 ईस्वी तक रहा। इनका राज्याभिषेक 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर में रहा था। इनके बाद जब भी उदयपुर में हुआ, तो राजधानी जो है वो आपकी यहाँ से
उदयपुर आ जाएगी। और उदयपुर के बाद जब तक देश अपना आज़ाद हुआ तब तक उदयपुर ही रही थी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इनके पिताजी अमर सिंह फर्स्ट हैं। मेवाड़ मुगल संधि में 5 फरवरी 1615 को जो हुई थी उसमें ये कर्ण सिंह गए थे। आपको याद रखना है मुगल दरबार के अंदर जो घटनाक्रम था कि प्रथम मेवाड़ी राजकुमार ऐसा कौन सा था जो मुगल दरबार में गए थे, तो ये उपस्थित रहे थे। इस तरीके से 1000 मनसब इनको प्रदान किया गया था। राणा की उपाधि जहांगीर के द्वारा इनको प्रदान की गई थी। मेवाड़ को मुगल ढांचे के आधार पर बांटा गया था। परगने तहसीलों के अंदर चौधरी व पटेल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। और मेवाड़ ने मुगलों के आंतरिक मामलों के अंदर भी रुचि लेना शुरू कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसा कौन सा शासनकाल था या फिर कौन से शासक थे, कौन से राणा महाराणा थे जिसके दौरान मेवाड़ ने मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि ली? तो आपको याद रखना है महाराणा कर्ण सिंह। देखिए, महाराणा कर्ण सिंह के समय इस तरीके से आपको याद रखना है कि जहांगीर और नूरजहाँ के बीच में इस तरह से था कि नूरजहाँ जो है शहरयार को शासन जो अगला शासक या फिर अगला बादशाह बनाना चाहती थी, जबकि शाहजहाँ खुर्रम को बनाना चाहता था। तो खुर्रम को फिर कांधार अभियान के वहाँ पे भेज दिया गया, लेकिन खुर्रम जो है मांडू आ गए थे। मांडू से फिर मेवाड़ आ गए थे। मेवाड़ के बाद वो दिलवाड़ा की जो हवेली है वहाँ पे रुके। उसके बाद उदयपुर आ गए थे। उदयपुर में जग मंदिर में रुके थे, आपको याद रखना है। और जग मंदिर को हम लोग गोल महल कहते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि ये पानी के बीच में बना हुआ है। गोल यानी गोल का मतलब एक सर्कल के आकार में बना हुआ है। इसी की तर्ज पर ये जो खुर्रम हैं उन्होंने मुमताज़ की याद के अंदर ताजमहल बनवाया था। ये आपको याद रखना है। ताजमहल बनवाने का जो किसकी तर्ज के ऊपर बनाया गया तो वो आपका है उदयपुर के अंदर जग मंदिर, जो कि पिछला झील के अंदर है। शाहजहाँ के द्वारा ये याद रखना है गफूर बाबा की मज़ार का निर्माण किया, जो कि उदयपुर के अंदर है। आगे देखिए, निर्माण कार्य महाराणा कर्ण सिंह या फिर राणा कर्ण सिंह के दौरान क्या क्या हुए थे। कर्ण सिंह ने जग मंदिर का कार्य या फिर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, जबकि पूर्ण करवाने का श्रेय इनके पुत्र जगत सिंह फर्स्ट को जाता है, जो कि जो जग मंदिर है वो पिछला झील के अंदर है। इस तरह से आपको याद रखना है। इनके द्वारा और भी जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं उसकी एक ट्रिक है। देखिए, कर्ण गणेश के नाना का रसोई में जग देखकर दिल खुश हो गया। ये सारे के सारे सभी इसके अंदर इस एक लाइन के अंदर जितने भी उनके निर्माण कार्य थे वो आ गए हैं। जैसे कर्ण विलास महल, गणेश जोड़ी, जनाना महल, रसोड़ा महल, जग मंदिर, दिलखुश महल, सभा शिरोमणि महल जिसको बड़ा अदरी खाना भी कहते हैं, और उदयपुर जो शहर है उसका परकोटा का निर्माण करवाया था जिसको शहर पनाह कहते हैं। इस तरीके से आपको ये सारे जो निर्माण कार्य किए गए थे महाराणा कर्ण सिंह के दौरान वो सभी आपको इस तरीके से याद रखना है। अब आगे देखिए, राणा जगत सिंह फर्स्ट। राणा जगत सिंह फर्स्ट का 1628 से लगाकर 1652 ईस्वी तक रहा था। देखिए, इनका पिताजी का नाम कर्ण सिंह और इनका राज्याभिषेक उदयपुर के अंदर हुआ था 28 अप्रैल 1628 ईस्वी को। और इनकी राजधानी इनके समय में राजधानी उदयपुर रही थी, जो कर्ण सिंह से लगाकर आज़ादी तक रही थी। घटनाक्रम देखिए, इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया था मुगलों के द्वारा। ये प्रबल शत्रु से दमना और कमज़ोर को दबाना, ये इनकी इस तरीके से थी विचारधारा। दानी शासक इनको माना जाता है। चांदी का तुलादान इनके दौरान किया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया था, ऐसा आपको याद रखना है, जिससे कि शाहजहाँ जो है वो नाराज़ हो गया था। प्रतापगढ़ के देवलिया के जो जसवंत सिंह मान सिंह की हत्या हो गई थी, हत्या कर दी। और जसवंत सिंह के जो पुत्र थे हरि सिंह, उन्होंने शाहजहाँ से शिकायत की थी और इस देवलिया के प्रताप से नाराज़ हो गए थे शाहजहाँ। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। शाहजहाँ का कठोर निर्णय से आपको याद रखना है कि 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने प्रतापगढ़ व शाहपुरा 2 नई रियासतों का गठन कर दिया था और डूंगरपुर व बांसवाड़ा पर अधिकार हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो जसवंत सिंह और मान सिंह जी की जो हत्या हो गई थी, इस वजह से इस तरह से आपको याद रखना है। इनके दौरान महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के दौरान जो भी निर्माण कार्य हुए थे वो आपको याद रखना है।
जग मंदिर का जो निर्माण कार्य कर्ण सिंह के दौरान शुरू किया गया था, उसका पूर्ण करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जो जग मंदिर है उसको जगन्नाथ राम मंदिर भी कह सकते हैं, या फिर विष्णु का पंचायतन जो मंदिर भी कह सकते हैं, आपको याद रखना है। ये अर्जुन की देखरेख में बनाया गया था। इसका शिल्पी भाना सुतार था, भाना सुतार व मुकुंद। यहाँ पे एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसको जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहते हैं, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे। ये याद रखना है, कृष्ण भट्ट प्रशस्ति ये उत्कीर्ण है। इसको सपनों में बना महल भी कहते हैं, यह याद रखना है। औरंगजेब के आक्रमण के समय लगभग 20 मेवाड़ी सरदार यहाँ पे शहीद हो गए थे, इसकी सुरक्षा करते हुए, ये भी आपको याद रखना है। नारोजी बारहन के नेतृत्व में इस युद्ध को ये याद रखना है कि इसको 20 माचा तोड़ युद्ध भी कहते हैं। कौन सा? 20 माचा तोड़ युद्ध कब हुआ था, किसके काल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट औरंगजेब का आक्रमण हुआ था। 20 जो मेवाड़ी सरदार थे वो यहाँ पे उस सपनों के बने महल को बचाने के दौरान इनका ये जो शहीद हो गए थे। दूसरा, रूप सागर तालाब और मोहन सागर का निर्माण करवाया था। तस्वीरारों कारखानों यानी तस्वीरारी ओवरी जो कि चित्रकला से संबंधित है, उसका निर्माण करवाया गया था। तस्वीरा को कारखाना या फिर चित्रकला का इसमें स्वर्ण काल भी माना जाता है मेवाड़ी चित्रकला का। आगे देखिए, इनके समय जितने भी प्रमुख चित्रकार थे ये आपको याद रखना है। मैंने आपको पहले बताया था महाराणा अमर सिंह के समय जो एक चित्रकार थे जिसका नाम था नसीरुद्दीन, जिसने रागमाला चित्र चित्रित किया था। उसके बाद जब राणा जगत सिंह फर्स्ट आए थे तो इनके समय में साहिबदीन और मनोहर दो चित्रित या फिर चित्रकार और भी थे, और ये नसीरुद्दीन तो मैंने आपको बता दिया जिसने रागमाला चित्रण का कार्य किया था, जो कि अमर सिंह फर्स्ट के समय हुआ था। आगे नौजूबाई जगत सिंह फर्स्ट की दाई माँ थी, ये भी आपको याद रखना है। नौजूबाई का मंदिर इन्होंने बनवाया था जिसको दाई माँ का मंदिर भी कहते हैं, और जग मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का श्रेय इन्हीं जगत सिंह फर्स्ट को जाता है। तो आज हमने महाराणा जगत सिंह तक पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह फर्स्ट, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया और उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध और कृष्णा कुमारी विवाद, ये भी आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम आप आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ देंगे। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप उनको देखकर अपने नॉलेज को बढ़ाएं। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, नमस्कार।